समस्त कर्मों को विध्वंस करने के लिए, आचरणों को पवित्र करने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कहाँ खोए हुए हैं। मनुष्य जीवन नष्ट हुआ, इसके बाद 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे हम, कौन हमें पूछेगा? कौन रिश्तेदार नातेदार, पीछे जन्म का रिश्ते नातेदार कौन पूछ रहा है? अब आज का कौन पूछेगा कल? इसलिए होश में, हर्षित मत हो, आनंदित होने के लिए भगवान की शरण में बढ़ो। सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत, यात्रा चलाते रहो और यात्रा का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। राधिका रसिक सहचरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आप यानी गुरु तत्व की जब किसी प्राणी पर विशेष कृपा होती है तो क्या आपको पता चलता है या स्वाभाविक वो अपने आप हो जाती है, या आप उस समय ऐसी इच्छा करते हैं या कृपा दृष्टि डालते हैं? महाराज जी ऐसे में पूछना चाह रहे हैं कि गुरु देखो, गुरु तत्व और गुरु रूप दोनों अंतर है। गुरु रूप सीमित है जो एक देशीय है, और गुरु स्वरूप असीम है जो सर्वदेशी है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधक पर कृपा गुरु रूप की सेवा करने पर गुरु स्वरूप से होती है। गुरु रूप की सेवा है उनके श्रीमुख से निकला हुआ वचन, उनकी आज्ञा। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री ही हरिवंश उपासी। यदि आप गुरु के आसक्त हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक एक चेष्टा गुरु के हृदय रूपी कैमरे में स्फुरित है। एक एक चेष्टा का पता है कि हमारा शिष्य क्या कर रहा है। जो समर्पित है कनेक्शन है, और जो कनेक्शन नहीं मनमानी आचरण है, फिर वो अपने चित्त को ऐसे नहीं बांटते, वो अपने चित्त को समाहित करके प्रिया प्रीतम में लगाते हैं। जो प्रिया प्रीतम में लगा है तो उसको जब कृपा होगी तो पास गुरु से होगी। गुरु को पता है हमारे किस शिष्य को किस जगह कहाँ कौन सी उन्नति प्राप्त हो रही है, ये पता होता है। गुरु तत्व सर्वज्ञ होता है, लेकिन गुरु रूप सीमित होता है, गुरु स्वरूप असीम होता है। सुरेंद्र अग्रवाल जी, हनुमानगढ़ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमानंद का स्वरूप क्या है? गुलाब जामुन पाया है, कैसा होता है? मीठा। कैसा मीठा होता है? बहुत मीठा। फिर बहुत मीठा कैसा होता है? खा के देख लीजिए, खा के देख लीजिए, उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? एक प्राकृतिक गुलाब जामुन के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते, और आप इस पांच भौतिक वाणी से परमानंद का वर्णन सुनना चाहते हैं? अनिर्वचनीयम राम अतर्क बुद्धि मनवानी, जहां बुद्धि का भी प्रवेश नहीं, मन का भी प्रवेश नहीं, वाणी की तो बात जाने दो, वो है परमानंद। केवल कह सकते हैं बहुत आनंद, बहुत आनंद, बस। इसके आगे बोले अनुभव करके देखो। परमानंद अनुभव गम में भजे जय संता, उसकी व्याख्या नहीं है। परमानंद कैसा, ऐसा उदाहरण त्रिभुवन में नहीं है, कोई उदाहरण। परमेष्ठी पद ब्रह्मा के पद में भी वो आनंद नहीं है जो भगवान के चरणारविंद की दासत्व में आनंद परमानंद है। इसीलिए कह देते न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र जिष्ण्यम, न इंद्र को वो सुख है, न ब्रह्मा को सुख है, न सार्वभौम सम्राट को सुख है, न योग सिद्धियों में सुख है, और यहाँ तक कि मोक्ष में भी वो सुख नहीं है जो भगवान के प्रेम में है। ये तो अनुभव गम्य है। इसे वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जाए? कोई जड़ वस्तु हो तो उदाहरण दे सकते हैं कि रसगुल्ला ऐसा मीठा जैसा स्पंज, कुछ तो दे सकते हैं, लेकिन परमानंद सिर्फ परमानंद, और वो चिदानंदमय है। वो प्राकृतिक वाणी के समेट में आ नहीं सकता कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन किया जा सके, लेकिन इतना इशारे से बता सकते हैं जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे परमानंद कहते हैं। जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे परमानंद कहते हैं। परमानंद भगवान का स्वरूप है, परमानंद भगवान का आनंद है। वो प्राप्त जब होता है तो जिसे पहला प्रश्न था, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। महाराज जी, ये तो बहुत दुर्लभ स्थिति है और बहुत कम ही महापुरुष चाहता कौन है। कल हमने एकांतिक में पहला प्रश्न किया था कि तुम लोगों के प्रश्न बाद में, पहले हमारा प्रश्न, भजन के लिए सुविधाएं हैं या सुविधा के लिए भजन है? कल प्रश्न किया था, आज फिर उत्तर हम चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि रोज नए लोग होते हैं। भजन के लिए सुविधाएं हैं, ईमानदारी से बताना, वृंदावन में बैठे हो, या सुविधा के लिए भजन करते हो? भजन का परमानंद प्राप्ति लक्ष्य नहीं बना, बहुत ईमानदारी से बोला, ठीक हमें लगा, अच्छा लगा, तो अभी आपका लक्ष्य ही परमानंद नहीं बना। जब साधन बना ले विषय भोगों को और साध्य बनाए भगवान को, तब परमानंद की प्राप्ति होती। सुविधा को साधन बना ले और साध्य बनावे भगवान को, तब परमानंद की प्राप्ति होती। अभी साधन बनाए हैं भगवान को और विषय सुविधा को साध्य बनाए कि हे भगवान अमुक कार्य हो जाए, हे भगवान अमुक कार्य हो जाए, तो परमानंद का कैसे अनुभव होगा? परमानंद से तो विषयानंद मांग रहे हो, तो विषयानंद का अनुभव आपको कभी ना हुआ है, ना है और ना होगा, क्योंकि वो होता है।
मायाकृत है, भूत के लड्डू है, ना खाए तो तड़पे, खाए तो परेशान हो। परमानंद की प्राप्ति वही कर सकता है जिसके हृदय में लक्ष्य तो बने परमानंद की प्राप्ति। ईमानदारी की आपने बात कही, जिस दिन समस्त सुविधाओं का प्रयोग भगवान की प्राप्ति के लिए होगा तो कुछ कुछ स्फुरित होने लगेगा परमानंद। जैसे परमानंद जब स्फुरित होता है हृदय में तो कुछ सुहाई नहीं देता। और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पड़ी, निस्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुख दिन प्रति लहे, रात दिन अपार सुख की अनुभूति। अब वो कैसे आप जानोगे? क्यों? क्योंकि आपकी ममता शरीर में है, आपकी ममता स्त्री में है, आपकी ममता पुरुष में है, आपकी ममता पुत्र में है, आपकी ममता मकान में है, आपकी ममता धन में है, आपकी ममता प्रतिष्ठा में है। आप कैसे हमारी बात को समझोगे? जब सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि बांध बर डोरी, तब परमानंद लक्ष्य बना। और जब लक्ष्य बनेगा तब परमानंद की प्राप्ति के लिए मार्ग चलोगे, और जब मार्ग चलोगे तब पता चलेगा परमानंद किसे कहते हैं। महाराज जी इस खेल में इतने सारे मनोरंजन रख दिए गए हैं कि वहीं भटक जाता है मन। हाँ, इसीलिए रख दिया गया है कि सब परमानंद में चले जाएंगे तो फिर यहाँ विषयानंद में कौन रहेगा? विषयानंद का इतना बड़ा आकर्षण है, हम आपसे सच्ची कहते हैं। एक तरफ भगवान खड़े हो और मुस्कुरा कह रहे हो आ जाओ, और एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हो मुस्कुरा कहें आ जाओ, तो भगवान की तरफ पीठ ही होगी। एक दिन मनोरंजन में, विनोद में, कभी कभी भगवान भी विनोद करते हैं। भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वर सर्वप्रिय मैं हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूं। भगवान ने कहा बुरा क्यों माने? बोले सर्वलोक महेश्वर आप हो लेकिन सर्वप्रिय मैं हूं। तो भगवान ने कहा प्रमाण दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रमाण लीजिए, आप जिसको महान भक्त समझते हैं उसके घर पहुंचिए, थोड़ी देर बाद मैं पहुंचती हूं। अगर आपका वो अपमान न कर दे तो फिर मान लेना कि आपकी जय, नहीं तो मेरी जय। विनोद। भगवान ने एक सन्यासी रूप धारण किया, और एक बड़े सदगृहस्थ बहुत भावुक भक्त देखते ही चरणों में लौट गए। संत भगवंत पधारे, चरणामृत उतारा, आरती करी, आसन पे बैठाला। इतने में नारायण 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 कहती हुई एक बुढ़िया एक झोली टांगे, बच्चा आज रहने को मिलेगा? उनका हाँ माता जी, हमारे यहाँ तो संत और भक्तों का आदर होता है, यही देखकर आई हूँ कि तुम्हारे यहाँ स्वामी जी आए ना, तो देखा कि संतों का स्वागत होता है, तो नारायण नारायण नारायण, हम नारायण हमारे स्वामी हैं और उनकी मैं सेवक हूँ, इसीलिए आई हूँ। हाँ माता जी आप यहाँ रुक जाइए। अच्छा भिक्षा की तैयारी हो रही माता जी, स्वामी जी की भी भिक्षा होगी आप। तो स्वामी जी ने अपना नारियल का खप्पर निकाला, क्योंकि सन्यासी के अनुसार धर्म व्यतीत करना। माता जी ने कहा बेटा तुम अपने बर्तन मत लाना, हम बर्तन अपने रखती हैं। सोने की थाल, सोने की कटोरी, गिलास और चांदी की चम्मच, और ये वो देख के आश्चर्य भगत हुआ, और 56 भोग की तरह वो पूरे फैला दिए पात्र। उनका माता जी आप तो वृद्ध हो। नहीं बच्चा, मैं अपने पात्रों में पाती हूँ। बड़ा आश्चर्य माना, प्रसाद पवाया गया। लाओ माता जी पात्र धो दें फिर आपके पास। बेटा एक बार जिन पात्रों में पाती हम दोबारा लेती नहीं, आप ले जाओ। अरे जय हो माता जी की, जय हो माता जी की। अच्छा बेटा चलती है? बोले नहीं माता जी आप तो महीना 15 दिन रुको। बोले बेटा जिसके यहाँ सन्यासी रुकते हैं उसके यहाँ मैं रात्रि ठहरती नहीं। बोले स्वामी जी हो गया, आप उठाओ कमंडल अपना।